अब आइए हम आज शिव महापुराण की पावन और पुनीत कथा में प्रवेश करें। चर्चा आती है कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान थे और उन ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया कि सूत जी महाराज देखिए ना, ये कलयुग आ गया है। इस कलयुग में ना कोई भगवान के नाम का आश्रय ले रहा है, न कोई भगवान की कथा का आश्रय ले रहा है, न कोई सत्संग कर रहा है, न कोई भगवत भजन कर रहा है। ऐसे में जीवों की नैया भव सागर से कैसे पार हो? तो सूत जी महाराज ने कहा, एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है शिव महापुराण की कथा। यदि जीव अपने जीवन में शिव कथा को श्रवण कर ले, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले, तो शिव महापुराण की कथा तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और मोक्षदायिनी कथा है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्षदायिनी कथा है। कैसा भी जीव इस कथा को श्रवण कर ले, ये शिव कथा तो सारे संसार का कल्याण करने वाली है। कैसा भी जीव क्यों ना हो, ये मानवा पाप कर्म करतस्त तू सदा दुराचार लता विमार्गा क्रोध अग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कैसा भी जीव क्यों ना हो, कुटिल हो, कामी हो, पापी हो, दुराचारी हो, जिसने अपने जीवन में जघन्य से जघन्य पाप क्यों ना किए हों, अपने जीवन में जघन्य से जघन्य पाप भी क्यों ना किए हों, यदि वह जीव भी अपने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले, तो शिव कथा ये संसार में ऐसी कथा है जो जीवों को तत्क्षण मुक्ति दे देती है। क्योंकि मोक्ष के देवता की कथा है ये शिव कथा, मोक्ष के देवता की कथा है यह शिव महापुराण की कथा। तो कोई तो ऐसा पापी जीव होगा जिसने शिव कथा को श्रवण करके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। कोई तो ऐसा जीव होगा, आप कह रहे हैं ना कि शिव महापुराण के कथा श्रवण मात्र से कैसा जीव क्यों ना हो, यदि वह शिव कथा का आश्रय ले लेता है, तो शिव कथा ही एक ऐसा अमृत है जो जीवों का कल्याण कर देती है, जो जीवों का उद्धार कर देती है, जो पतितों को पावन कर देती है, जीव की नैया को भवसागर से पार लगा देती है। तो कोई तो ऐसा पतित होगा, कोई तो इस संसार में ऐसा पतित व्यक्ति होगा जिससे इस शिव कथा ने पावन कर दिया। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, आज शिव महापुराण के महत्व में एक बहुत सुंदर कथा हमें याद आ रही है। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, एक बांसकल नामक ग्राम में एक बिंदुक नाम के, शिव महापुराण के महत्व की चर्चा है, एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े ही परिव्रत भाषी, सुशील स्वभाव के, वेद शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता, परंतु उन्हें जीवन में एक वेश्या का संग हो गया। उस वेश्या के संग में उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तन हो गई। क्योंकि शास्त्र कहता, ग्रंथ कहते हैं, पुराण कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए जीवन में प्रयास करना, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में थोड़ा भी संग इधर का उधर हुआ, थोड़ा भी व्यक्ति गलत संग में गया, अच्छे खासे व्यक्ति को भी बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। हमने और आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, पहले जिनके पास बहुत कुछ हुआ करता था, बहुत संपत्ति हुआ करती थी, थोड़ी सी बुद्धि को संग में लगी, सब कुछ नष्ट कर लिया।
तो संग का मनुष्य के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जीवन में प्रयास करना, हमें संतों का संग प्राप्त हो, हमें महापुरुषों का संग प्राप्त हो, हमें ज्ञानियों का संग प्राप्त हो, हमें ध्यानियों का संग प्राप्त हो, और हमें अपने जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो। और ये सत्संग क्या है? यही मेरे भगवान की कथा, यही मेरे भगवान की मंगलमय कथा हमारे जीवन में सत्संग देती है। तो कहते हैं बिंदुक का मन एक वेश्या में लग गया। जो नगर में जिस ब्राह्मण की प्रतिष्ठा थी, बड़े ही मृतभाषी थे, वेद शास्त्र के बहुत पारंगत विद्वान थे, वैश्या के संग कारण बुद्धि भ्रमित हुई। माता पिता ने विचार किया इसकी बुद्धि खराब हो गई है, क्यों ना इसका विवाह कर दें, एक अच्छे घर की कन्या आएगी, हो सकता है ये जीवन में, इसके जीवन में सुधार आ जाए। तो कहते हैं चंचुला नाम की एक कन्या के साथ बिंदुक का विवाह कर दिया। परंतु विवाह होने के बाद भी बिंदुक के जीवन में किंचित भी परिवर्तन, एक तिनके के मात्र भी परिवर्तन उसके जीवन में ना आया। वही वैश्यावृत्ति, वही मदिरा का पान, वही धूम्रपान, धन, भिन्न भिन्न प्रकार के दुर्व्यसन, भिन्न भिन्न प्रकार की दुर्व्यसनों में वह बिंदुक लिप्त रहा करता। कुछ दिन तक तो चंचुला जो थी वह अपने सतीत्व की रक्षा करती रही, परंतु कहते हैं बिंदुक जैसे व्यक्ति का उसे संग हुआ, उसकी बुद्धि अनुचित कार्यों में लगने लगी। वह भी कुछ काल के बाद परपुरुषों का संग करने लगी, दुष्टों का संग करने लगी, नाना प्रकार के दुर्व्यसन उसके जीवन में भी व्याप्त हो गए। ये शिव महापुराण की कथा में, महत्व की चर्चा में ये बिंदुक चंचुला का प्रसंग है। अपने निंदित कर्मों के करने के कारण बिंदुक जो है उसकी मृत्यु अल्पायु में हो गई। अब घर में स्त्री चंचुला है, पति की मृत्यु होने के बाद और स्वतंत्र हो गई, कई पुरुषों के साथ संग करने लगी, अपने जीवन में सत्कर्म न करती, अनेकों प्रकार के पुरुषों के साथ कामासक्त रहती। देवयोग से आज बास्कल नामक ग्राम में, जहां पर चंचुला रह रही थी, शिवरात्रि का पावन पर्व आया। शिवरात्रि का पावन पर्व आया। चंचुला भिन्न भिन्न प्रकार के मार्गों में आसक्त थी। आज शिवरात्रि के पावन पर्व का दिन आया। तो शिवरात्रि के दिन नगर के बास्कल ग्राम के कुछ वासी भगवान शिव की कांवड़ यात्रा, ध्यान दें, भगवान देवों के देव महादेव की कांवड़ यात्रा समझते? किसी भी निकट के शुद्ध जलाशय से कांवड़िया जो है वो जल लेके आते हैं और देवों के देव महादेव का अभिषेक उस कांवड़ के जल से करते। कुछ कांवड़ी आ रहे थे, वे हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के पावन उद्घोष कर रहे थे। और ये कांवड़ियों की यात्रा जो है वह चंचुला के घर के सामने से निकली और हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का पावन उद्घोष जैसे इसके कर्णों तक पहुंचा है, ध्यान देना। घर के सामने से कांवड़िए यात्रा लेके जा रहे थे, ओम नमः शिवाय जयकारे लगाते ना, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले। बड़ी बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती। बैद्यनाथ धाम में जाइए आप, श्रावण के माह भर बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जैसे ही ये भगवान शिव के सुंदर नाम अमृत उसके कानों में पड़े, तो कहते सत्संग से ही व्यक्ति की बुद्धि में, संत का संग, भगवान का नाम का आश्रय ही व्यक्ति की बुद्धि में परिवर्तन लाता। जैसे ही हर हर महादेव बम बम भोले के
सुंदर गुंजायमान ध्वनि उसके कानों में सुनाई दी। वह घर के बाहर निकली, देखा बहुत से कांवड़िए जा रहे हैं। उसकी भी इच्छा हो गई भगवान शिव का नाम सुन के उन कांवड़ियों के साथ पीछे पीछे हर हर महादेव का वह भी जयकार लगाने लगी। और जयकार लगाते 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 एक शिवालय पर पहुंची। शिवालय पर उसने उन कांवड़ियों के साथ हाथ लगा के भगवान देवों के देव महादेव का जल अभिषेक किया। और जल अभिषेक करने के बाद जैसे ही भगवान शिव को ओम नमः शिवाय के मंत्र से उसने जल अभिषेक किया, जीवन भर के जघन्य से जघन्य पाप उसके क्षम हो गए। भगवान शिव के प्रति उसकी हृदय से प्रीति जागृत हो गई। सारे कांवड़ी अपने घर की ओर चले आए। उसके मन में भगवान शिव की का जल अभिषेक करने मात्र से हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। अब उसने प्रण कर लिया कि मैं इसी शिवालय में अपना जीवन, इस शिवालय की सेवा में, शिव सेवा में ही अपने जीवन को मैं निकाल दूंगी। तो वह भगवान शिव के उसी शिवालय पे रहने लगी। नित्य भगवान शिव का जल अभिषेक करती, उनका बिल्व पत्र से पूजन करती। देव योग से उस शिवालय पे शिव महापुराण की कथा का आयोजन भी हुआ। तो वह भी शिव महापुराण की कथा में वह चंचला भी एक और पीछे बैठ के सारे शिव महापुराण की कथा उसने श्रवण की। और एक दिन कथा के प्रसंग में एक जो देवज्ञ थे, जो कथा का बखान कर रहे थे, वो वर्णन कर रहे थे, जो स्त्री अपने जीवन में परपुरुषों का संग करती है या भगवान के दिए हुए इस मानव तन को दुर्व्यसनों में लगाती है, जब तक शेष इस पृथ्वी को धारण किए हैं उतने कल्प तक वह नर की यातनाओं को भोगती। अब नर की यातनाएं भिन्न 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 प्रकार की होती है। जैसे ही ये शब्द उस चंचला ने सुने, उसका मन व्यथित हो गया, क्योंकि उसे अपने किए हुए पूर्व कर्मों का, जो उसने अपने जीवन में, सत्कर्म तो अभी जीवन में आया ना, पाप तो इसने जीवन में जघन्य से जघन्य किए थे। शायद ही ऐसे जीवन का कोई पाप कर्म होगा जो उसने अपने जीवन में धारण न किया। तो इसको अपने किए का अपराध बोध होने लगा। सारी शिव कथा देवज्ञ से श्रवण की। और जब 7 दिन की कथा विराम हुई, एक दिन उन देवज्ञ के चरणों में गई है कि और अपनी व्यथा उनके सामने बताई है कि मैंने भी अपने जीवन में जघन्य से जघन्य पाप किए। जो आप कथा में वर्णन कर रहे थे वो सारी चीजें मैंने अपने जीवन में धारण की है। मेरे जीवन की कोई मुक्ति का कोई उपाय है? तो देवज्ञ बोले, तू नित्य भगवान शिव का जैसा पूजन कर रही है कर, और अपने जीवन में केवल एक शिव कथा को तू श्रवण कर ले। तो कहते उस चंचला ने अपने जीवन में अगले वर्ष जब शिवालय पे शिव महापुराण की कथा हुई, उसने संपूर्ण शिव कथा को श्रवण किया। और जब शिव महापुराण की कथा को उसने श्रवण किया, उसके जीवन के जघन्य से जघन्य पाप क्षम हो गए। उसने अपना सारा जीवन उस शिवालय में व्यतीत किया। और आज उस शिवालय में ही उसकी मृत्यु हो गई। और जैसी उस चंचला की मृत्यु हुई है, वह देख रही है उसके सामने नंदी, भृंगी, श्रृंगी, तुम्बरू, भगवान शिव के जितने भी गण हैं वे सारे गण आ गए हैं और उस चंचला को भगवान शिव के परम धाम को ले गए हैं। भगवान देवादिदेव महादेव के कैलाश धाम की, उसको देवों के देव महादेव के दिव्य धाम की उसे प्राप्ति हो गई है। और यही नहीं, जैसे ही वह चंचला भगवान शिव के धाम पर पहुंची है, स्वयं मां पार्वती अपने आसन से उठ गई है और उसे अपने गले से लगा लिया है कि तूने अपने जीवन में एक शिव कथा को श्रवण किया है। अपने गले से लगा लिया है और अपनी सखी बना के उसे कैलाश पर्वत पर रख लिया है।
अब मैं चंचुला कैलाश पर्वत पे माँ सखी पार्वती की सखी बन के रह रही है। आज एक दिन वह चंचुला माँ पार्वती के साथ बैठी है और प्रश्न कर रही है कि माँ, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मैंने तो शिव महापुराण की कथा को प्राप्त करके अपने जीवन के जघन्य से जघन्य पापों को क्षम कर लिया और भगवान देवों के देव महादेव का दिव्य धाम मुझे प्राप्त हो गया। परंतु जिस पुरुष के साथ मेरा विवाह हुआ था, जो था बिंदुक, जिनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी, उन्होंने भी तो अपने जीवन में जघन्य से जघन्य कर्म किए हैं मां, पाप कर्म। मुझे बताइए ना, वे किस योनि में पड़े हैं? कुछ भी थे, रिश्ते मेरे पति थे, मैं उनके उद्धार के मार्ग का भी साधन आपसे चाहती हूं। तो मां पार्वती ने कहा, वह बंदुक जिसने अपने जीवन में जघन्य से जघन्य पाप किए हैं, वह विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाच की योनि में, एक पिशाच की योनि में विंध्याचल पर्वत पर पड़ा है और उसे इस पिशाच योनि से कभी मुक्ति ना मिलेगी। तो मां पार्वती से चंचुला ने दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन कर लिया, मां, जब आप मेरा उद्धार कर सकती हैं, आप कितने पतितों को पावन कर सकती हैं, तो मेरे पति की भी उद्धार का कोई मार्ग आप, मेरे पति के भी उद्धार का कोई मार्ग आप मुझे बताइए। तो मां पार्वती बोली कि चंचुला, यदि तू अपने पति को शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दे, उस पिशाच को शिव कथा का श्रवण तू करा दे, तू निसंदेह उसे मुक्ति मिलेगी। तो चंचुला ने कहा, मां, कुपुत्रो जायते क्वजदपि कुमाता ना भवती। मां, पुत्र को पुत्र हो सकते हैं, मां आपके ही चरणों में निवेदन है कि आप ही कोई ऐसी व्यवस्था करा दीजिए जिससे हमारे पति को यह शिव कथा को मैं श्रवण करा पाऊं। तो कहते हैं भगवान शिव के एक प्रमुख गण हैं जिनका नाम है तंबुरु। जैसे भगवान विष्णु के प्रमुख पार्षद हैं नारद जी, वैसे ही भगवान शिव के प्रमुख गण हैं तंबुरु जी। तो कहते हैं आज मां पार्वती ने भगवान शिव के प्रमुख गण तंबुरु जी को आदेश दिया कि जा तंबुरु, तू जाके इस बिंदुक की स्त्री चंचुला को ले जा करके उस विंध्याचल पर्वत पर उस बिंदुक के निमित्त शिव कथा कह के आ जा, जिससे उस पापी पिशाच का भी अंत हो जाए। तो कहते हैं आज चंचुला को लेके बिंदुक जो है वो विंध्याचल पर्वत की तलहटी पे आया, और जैसे ही तलहटी पे आया और आज उस विंध्याचल पर्वत के निवासियों को ये विदित हुआ कि आज इस विंध्याचल पर्वत पर शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो पहले ही दिन से हजारों की तादाद में लोग जो हैं कथा श्रवण करने के लिए आ गए। क्योंकि शिव कथा है, भागवत कथा, राम कथा तो हमें अनेकों मिलती हैं, परंतु शिव कथा मैं गारंटी दावे के साथ कह रहा हूं, अभी जितने लोग भी यहां पर बैठे हैं, मेरा ऐसा अनुभव कहता है ये प्रथम बार ही संपूर्ण शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे होंगे। कुछ ही इन्हें गिने एक दो लोग होंगे जिन्होंने, बोलिए कौन कौन प्रथम बार ये शिव महापुराण की संपूर्ण कथा श्रवण कर रहा है? जो प्रथम बार कर रहे हो संपूर्ण, देखो एक आध दिन की कथा तो हम कहीं भी टेलीविजन में भी हम संपूर्ण शिव कथा, हम दुर्लभ कथा है शिव महापुराण की। तो आज जैसे ही बास्कल नगर के वासियों को मालूम हुआ कि भगवान शिव के गण तंबुरु जी कथा कर रहे हैं, प्रथम दिन से ही हजारों की तादाद में श्रोता कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हो गए, हजारों की तादाद में। और हमारे इस मृत्यु लोक में, इस संसार में, यदि ये तो खैर शिष्य मंडल की कथा है, यदि कहीं ये मालूम होता कि भगवान की कथा हो रही है तो हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ आमंत्रण नहीं आया, हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, हमें किसी ने बुलाया ही नहीं, हम क्यों कथा श्रवण करने के लिए जाएं?
तो जीवन में अपने एक बात याद रखिए, यदि कोई संसार का सांसारिक उत्सव हो रहा होता है ना, ध्यान देना, यदि किसी व्यक्ति के यहां कोई संसार का सांसारिक उत्सव हो, उसमें आमंत्रण और निमंत्रण की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। संसार के संसारी उत्सवों में आमंत्रण और निमंत्रण की आवश्यकता होती है, परंतु जहां पर भगवान की कथा हो रही होती है ना, वहां पर कोई आमंत्रण निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। वहां तो हमें बिना बुलाए ही जाना चाहिए, वहां तो हमें बिना बुलाए ही जाना चाहिए। यदि हम बुला के आएंगे, ध्यान देना, यदि आपको बुला बुला के बुलाया जाए तो हमें 1 गुना पुण्य फल मिलेगा, और यदि हम बिना बुलाए आ जाएंगे तो हमें करोड़ों गुना पुण्य फल मिल जाएगा, हमें कई करोड़ों गुना पुण्य फल मिल जाएगा। परंतु लोग कहते हैं क्या करना कथा सुन के, क्या करना शिव कथा श्रवण करके। कई लोग कहते हैं, अब जैसे यही शिष्य मंडल की कथा है, पहले लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी बनी, और जिसके ऊपर स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा है, जिसके ऊपर स्वयं देवों के देव महादेव की कृपा है, वही व्यक्ति इस स्थान तक, क्योंकि तीर्थ का वास इतनी आसानी से नहीं मिलता भैया, ध्यान रखना। ये कोई साधारण धाम में हम कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं। तीर्थ में यदि आप कथा श्रवण कर रहे हो तो आप भाग्यशाली हो। आप ये सोचना कि स्वयं भगवान की कृपा आपके ऊपर हुई है, और इस स्थान पर एक देवता की कृपा नहीं हुई, यहाँ तो प्रभु श्री राम और भगवान शिव दोनों ने हमारे और आपके ऊपर कृपा कर दी है कि राम के धाम में शिव की पावन कथा हमें श्रवण करने मिल रही है, राम के धाम में, राम के धाम में। और देखो, जो नहीं आए हैं और जो आ गए हैं उनके लिए हम एक बात बोलना चाहेंगे। लोगों को बहुत प्रेरणा दी जाती कि भैया कथा सुन लो, भगवान का नाम का आश्रय ले लो, तीर्थ का दर्शन कर लो। व्यक्ति कहता नहीं, आज नहीं मैं कल करूंगा, इस साल नहीं मैं अगले साल जाऊंगा, इस साल नहीं मैं अगले साल करूंगा, फिर अगले साल नहीं और अगले साल जाऊंगा। जीवन में एक बात याद रखना, जब भी जीवन में कोई व्यक्ति आपको अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे तो यह समझना कि वह व्यक्ति आपको प्रेरणा नहीं दे रहा, स्वयं भगवान उसके मुख जिह्वा में बैठे हैं और आपको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जीवन में जब भी कोई अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे, जीवन में याद रखना, उसे कल पे कदापि मत टालो। महत्वपूर्ण बात है, जब भी जीवन में कोई अच्छे कार्य करने की प्रेरणा आपको दे कि आप भागवत सुन लीजिए, आप शिव कथा कर लीजिए, आप तीर्थ कर लीजिए, उसे कल पे मत टालिए। हो सकता है कल आए अर्थात ना आए, हमारा काल जरूर आ जाए, हो सकता है हमारा काल जरूर आ जाए। कोई गारंटी है कि इस साल आप सुन रहे हो अगले साल सुन पाओ ना सुन पाओ? कोई गारंटी है किसी के पास कि आज आप सुन रहे हैं कल, आज हम सुना रहे हैं कल सुना पाए? अर्थात ना सुना पाए। इसलिए भैया कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब भी भगवान की कथा मिल जाए, जब भी सत्संग मिल जाए, उस पे आप गोते लगा लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, जीव का बेड़ा पार हो जाएगा, जीव का बेड़ा पार हो जाएगा। और जो नहीं आए हैं और जो आ गए हैं, जो नहीं आए हैं और जो आ गए हैं, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जो नहीं आए हैं, जो चित्रकूट धाम नहीं आए हैं, वो घर पे बैठे तरसेंगे, वो घर पे बैठे तरसेंगे। और जो आ गए हैं उन पे तो मेरे भोले बाबा के कृपा के बादल बरसेंगे, प्रभु श्री राम के कृपा के बादल बरसेंगे, राम के कृपा के बादल बरसेंगे।